एमपी एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीवीएफटी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो आपका पीवीएफटी का कट ऑफ है कम ही रहने वाला है। चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, आपके जो मध्य प्रदेश में महू हो गया, रीवा हो गया, ठीक है, जबलपुर हो गया, यहाँ पर 75 और 75 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर एससी का कितना रहेगा, एसटी का कितना रहेगा और ओबीसी का कितना रहेगा, जनरल का कितना रहेगा। ऑल कैटेगरी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कट ऑफ हर एक कैटेगरी की चेकआउट कर लेते हैं। विद्यार्थियों वन बाय वन करके यहाँ पर देख लेंगे ऑल कैटेगरी का। ठीक है, सबसे पहले ओबीसी की देख लेते हैं यहाँ पर, फिर एससी का, एसटी का, जनरल का, है ना, सभी देखेंगे यहाँ पर। तो आपका जो पीवीएफटी का रिजल्ट आपने देख लिया होगा और अब आप सोच रहे होंगे कि कितने नंबरों तक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी रहने वाली है, यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीसी में फिजिकली हैंडकेप्ड। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो और आप फिजिकली हैंडकेप्ड हो यानी कि विकलांग हो, तो ऐसे में आपका जो कट ऑफ है 47 तक अगर आपके नंबर है तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी में यहाँ पर जो कर्सक कैटेगरी होती है, फार्मर कैटेगरी होती है कर्सक, ठीक है, उसमें आते हो तो 64 तक 5 तक भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे कम नंबर भी है ना 65 से तो भी हो जाएगा, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्लियर, 64 65 तक आपका चांस है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, ठीक है, उनका 52 तक स्वतंत्रता सेनानी अगर है तो ये 52 तक हो जाएगा। देखो यहाँ पर सरकार ने हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है। फिजिकली हैंडकेप्ट वालों के लिए अलग से सीटें आरक्षित है, फार्मर के लिए अलग से है, फ्रीडम फाइटर के लिए अलग से है, फीमेल के लिए अलग से है, ठीक है, ओपन कैटेगरी वालों के लिए अलग से है। तो हमने सभी का यहाँ पर आपको बता दिया ताकि हमारे प्रिय विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो इसकी मेरिट लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक, अब यहां पर हमने फ्रीडम फाइटर का देख लिया कि हाँ 52 तक है तो हो जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं आपके फीमेल की। ठीक है, कि यहां पर फीमेल कैटेगरी जैसे कि आप देख पा रहे 62 या फिर 63 यहां तक भी है ना, तो बिल्कुल भी आप सेफ हो, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी मेल की, तो 65 66 तक आपका हो जाएगा ओबीसी में। तो ये कट ऑफ आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते आगे की ओर। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों यहां तक ओबीसी का हमने देख लिया पूरा का पूरा, ये ओबीसी का ऊपर का हमने देख लिया। अब यहां पर बात कर लेते हैं आपके एससी कैटेगरी की। और वैसे भी आप सभी को पता होगा कि एससी और एसटी का तो कट ऑफ हमेशा सबसे कम ही जाता है। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देख लेते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आते हो 34-5 तक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। 34-5 सेफ नंबर है आपके लिए। अगर आप एससी में फिजिकली हैंडकेप्ट हो एससी कैटेगरी में, तो देख लो यहाँ पर 44 तक हो जाएगा आपका 44। क्लियर, अगर आप एससी में आते हो, कर्षक में आते हो, फार्मर, यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, तो 56 55 56 बिल्कुल आपके लिए सेफ है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर कितनी रैंक तक हमको मिल जाएगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ सीट के ऊपर। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कितनी रैंक तक हो जाएगा। पहले आप ये जान लो कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर कट ऑफ कम ही है पिछले साल से। और भी देख लेते हैं यहाँ पर एससी में, अगर आप ओनली सैनिक में आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर 51। अगर आप एससी में फीमेल हो तो 58 देख लो, आप नोट डाउन कर सकते हो। और मेल कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी, ठीक है, तो 61। तो ये एससी का रहने वाला है क्राइटेरिया, पूरा देख सकते हो आप। तो वैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड की तो कमी रहती है, आपको पता है कि विकलांग है तो छूट तो देनी पड़ेगी। जो फ्रीडम फाइटर है उनको तो देनी पड़ेगी। देखो स्वतंत्रता सेनानी की अलग ही पहचान होती है, उनके लिए अलग ही रूल्स होते हैं, तो उनके लिए भी छूट है। ठीक है, और ये बेसिकली जो नॉर्मल है विद्यार्थी है जो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो वहां पर 58 51 ऐसा कुछ रहने वाला है, देख लो आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ये हमने ओबीसी और एससी की बात कर ली, बढ़ते आगे की ओर।
मैंने बोला ना आपको हर एक कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर मिलेगी, हर एक कैटेगरी की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एसटी की, क्योंकि हमने ओबीसी की बात कर ली, एससी की भी कर ली। अब यहाँ पर देखो आप एसटी का, तो एसटी में आप देख पा रहे होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका 47, और जो एसटी कैटेगरी में कृषक फार्मर 48 तक हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में जो फीमेल है, ठीक है, ओपन कैटेगरी फीमेल है तो यहाँ पर 51, और एसटी में ओपन कैटेगरी मेल यहाँ पर आप 50, कम ज़्यादा रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 अंक। अब एसटी का भी कमी है और एससी का भी कमी है। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है जनरल का, ठीक है, तो जनरल का भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जनरल में आप देख पा रहे होंगे जिनके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो जरूर इसको अप्लाई करना, गवर्नमेंट द्वारा छूट यहाँ पर आपको मिलती है, 10% का रिजर्वेशन आपको मिलता है। तो जिनके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है जनरल में जरूर इसको अप्लाई करना, तब आपकी कट ऑफ 62 यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और हमने देखा कि विद्यार्थियों की बहुत अच्छी रैंक बन रही है यहाँ पर, 62 तक 63 तक बहुत अच्छी रैंक बन रही है, अच्छी खासी, तो चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। अगर आप यूआर में हो, जनरल में हो और फ्रीडम फाइटर में आते हो तो यहाँ पर 55 तक 59 तक हो जाएगा आपका फ्रीडम फाइटर, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी को छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको छूट दे रखी है, तो 59 तक हो जाएगा जनरल में। अब ऐसे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी में तो आते हैं बट ना तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना उनके पास ईडब्ल्यूएस है, ओपन है, ओपन कैटेगरी में आते हैं और वो फीमेल है तो उनका 60 तक आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो मेल है उनका 64-65 तक हो जाएगा। चिंता आपको ये रहने वाली है, कम ज़्यादा कर सकते हो, लगभग नंबर है ना। अब ऐसे विद्यार्थी बोलेंगे सर हमारे तो यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है जैसे 62 ईडब्ल्यूएस में, हमारा तो सर 61 ही है, तो चिंता क्यों करते हो? अगर आपकी 60 भी है तो चांस है आपका भी, क्योंकि मान लो 62 वाला काउंसलिंग नहीं करवाता है, सपोज कीजिए 62 वाला काउंसलिंग नहीं करवाता है तो ये सीट किसको मिलेगी? 60 वालों को, सिंपल बेसिक फंडा है। तो इस प्रकार आपका कट ऑफ रहता है। और यहाँ पर सबसे खुशी की बात है कि कट ऑफ पिछले साल की तुलना में कम है। और यहाँ पर एक और देख लो आप, सो यहाँ पर पीबीएफटी वालों को यहाँ पर सीटों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जबलपुर हो गया, महू हो गया, रीवा हो गया, टोटल यहाँ पर टोटल कुल मिला के 225 सीटें हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके रैंक 300 के लगभग है तो भी यहाँ पर अच्छा खासा आपका रैंक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन उतनों का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप सेफ और रैंक आप देख सकते हो। और यहाँ पर कंसोलिडेटेड रैंक आपको देखनी है, किस प्रकार से देखनी है उसके ऊपर भी वीडियो आएगा कि रैंक कैसे देखनी है आपको कंसोलिडेट, और मेरिट लिस्ट कैसे आपको देखनी है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। कमेंट करके बता सकते हो, कोई डाउट हो तो आपके हर एक कमेंट को यहाँ पर देखा जाएगा।